देखा कि हमारे आका की खुशबू एक अंसारी के बाग से आ रही है, मगर बाग चारों तरफ से बंद है, जाने का रास्ता नहीं है। अब चारों तरफ घूम कर देखा, एक छोटी सी नाली नजर आई। मैंने अपने आप को सुकेड़ा, लोमड़ी की तरह सुकड़ कर मैं उसके अंदर चला गया और जाकर देखा मेरे आका तशरीफ फरमा। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, मुझे बड़ा सुकून मिला। अब मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलात, जैसे मैं परेशान था वैसे और सहाबा परेशान हैं। अब जाकर मैं हम लोगों को खुशखबरी दे दूं कि मेरे आका फला जगह तशरीफ फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों नालैन मुबारक दिए और इरशाद फरमाया मेरे आका ने, जाओ इन दोनों के साथ जाओ और जो तुम्हें पहले पहल बाग के बाहर नजर आए उनको जन्नत की बिशारत दी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, दोनों नालैन पाक मैंने अपने सर पे रखा, लेने के बाद सर पे रखा, बाहर निकला, जो ही देखा अबू बकर सिद्दीक नजर आए, मैंने उनको जन्नत की खुशखबरी दी। दूसरे नंबर पे फारूक नजर आए, मैंने उनको जन्नत की खुशखबरी दी, मगर फारूक ने एक हाथ मेरे सीने पे रखा और इस जोर से मुझे उन्होंने धक्का दिया कि मैं सुरीन के बल गिर पड़ा। बारगाह नबी में वापस गया, जाने के बाद सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलात, फारूक आजम ने मुझे मारा है, फारूक आजम ने धक्का दिया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फारूक क्या तुमने ऐसा किया है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसा किया है। मैंने इसलिए ऐसा किया कि ये तो हक है। आपने फरमाया, जो भी इसको देखकर सिद्क़ दिल से कलमे तैयबा पढ़ेगा वो जन्नती हो जाएगा, मगर ऐसा न हो कि लोग अमाल छोड़कर इसी पर भरोसा कर, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कहने का मतलब यह है, मासल यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस, यानी नबी जिधर से गुजरते हैं गलियों को महकाते हुए चले जाते हैं, गुलिस्तां महकता चला जाता है। नबी जिधर से गुजरते हैं खुशबू ही खुशबू आती है, तो आला हजरत झूम कर कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिया है, जिस राह चल दिया है पूछे बसा दिया। और आला हजरत के इश्क का मेयार कितना बुलंद है। हज करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, अभी तो प्लेन का मामला है, हवाई जहाज का मामला है, पहले पानी जहाज का मामला था। सरकारी आला हजरत जहाज पे तशरीफ फरमा है, वालिदा मुहतरमा भी हैं, कुछ और अहबाब भी हैं। सरकारी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस जहाज पे तशरीफ फरमा है, कप्तान ने जहाज का ऐलान कर दिया कि अब जहाज भंवर में आ चुका है, तूफान में घिर चुका है, अपनी अपनी जान की हिफाजत कर लो, जहाज अब सही सलामत आगे बढ़ने वाला नहीं है। माँ आला हजरत की वालिदा रोती हुई नम आंखों से आला हजरत के पास तशरीफ फरमा। माँ को रोते हुए आला हजरत ने देखा, अर्ज किया, अम्मी जान रो क्यों रही हो? इरशाद फरमाया, बेटा कप्तान ने ऐलान कर दिया है कि जहाज खतरे में है, जहाज भंवर में आ चुका है, तूफान के जद में आ चुका है, अब किसी के जान की खैर नहीं। आप इरशाद अर्ज करते हैं, अम्मी जान घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे आका ने एक नुस्खा इनायत फरमाया है कि सवारी पे सवार होते वक्त अगर कोई ये दुआ पढ़ ले तो वो सवारी हादसा से दो चार नहीं होगी, बल्कि सही सलामत जितने भी सवार होंगे रास्ते से गुजर जाएंगे, उनका तूफान और हादसा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने वो दुआ पढ़ी। नबी पर इतना कामिल ईमान और मुकम्मल ईमान, पक्का यकीन है। इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान कुरान पाक के अंदर है वो दो दुआ है। एक दुआ तो यह है कि आप रेलगाड़ी पे, जहाज पे, घोड़े पे, मोटरसाइकिल पे, किसी पे भी सवार हो तो उसके लिए दुआ है, सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ खुश्की की सवारी के लिए है और पानी की सवारी के लिए बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। आका आला हजरत ने अपनी वालिदा से अर्ज किया, अम्मी जान मैंने आका की बारगाह से जो हदीस पढ़ी थी मैंने वो दुआ पढ़ ली है, अब यकीन कामिल है कि हमारा जहाज डूबेगा नहीं, बल्कि हम नबी की बारगाह में हाजिर जरूर होंगे। और गुनगुनाने लगते हैं, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, आका लंगर उठा दिया। आका आला हजरत जब भी नात लिखते थे, शुरू का मामला था,
गालिबन दाग देहलवी के पास वो नात आपके मंझले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी लेके आते थे और दाग देहलवी को सुना दिया करते थे। दाग देहलवी सुनकर कहते थे ये नात किसी मझे मझाई शायर की है, नए शायर की नहीं, किसी पुराने शायर की। इस नात को भी लेके चले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। पूरी नात अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने सुनाई। आला हजरत ने उसमें मख्ता नहीं चढ़ाया था, अपना नाम नहीं लिखा था, मख्ता नहीं लिखा था, आखिरी शेर नहीं लिखा था, तखल्लुस नहीं लिखा था। दाग देहलवी ने जब पूरी नात सुनी, झूम उठे और झूम कर कहा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। अरे रजा तुम्हारी नात का ये आलम है कि जिधर से चलते हो तुम्हारा सिक्का चलता हुआ नजर आता है। तो दुनिया आला हजरत के नाम को छुपा नहीं सकती है। गालिबन मौलाना कौसर नियाजी पाकिस्तानी ने कहा था कि इमाम मोहम्मद रजा के नाम को अल्लाह ने सूरज की किरणों में मुंजबित कर दिया है। जब तक सूरज की किरण बाकी रहेगी, अहमद रजा का नाम बाकी रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती आजम राजस्थान जिंदाबाद, शेर राजस्थान जिंदाबाद। हजरात, ये है आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी और मौलाना मसनवी रूम की किताब का वो वाकया मैं आपके सामने पेश करूं कि एक बादशाह था। उस बादशाह के पास, ही हमारी और आपकी जिंदगी के मामले में है, उस बादशाह के पास एक बाज बड़ी मेहनत से पालता था और बड़ी मोहब्बत से रखता था और अपने पास ही रखता था। जैसी उससे मोहब्बत करता था, किसी और से मोहब्बत नहीं करता। बाज एक बार भूलकर या जानबूझकर एक बुढ़िया की झोपड़ी में चला गया। बादशाह ने बहुत तलाश करवाया, बाज कहीं नहीं मिला। परेशानी के आलम में बादशाह बुखलाहट के आलम में था। भेजता रहा चारों तरफ अपने सिपाहियों को, हरकारों को। तलाश करता करता एक सिपाही बादशाह का उस बुढ़िया की झोपड़ी में भी जा पहुंचा। देखा बाज का हाल क्या है कि बुढ़िया की झोपड़ी में जब गया तो बादशाह बाज की बड़ी खिदमत करता, मगर बुढ़िया बाज की बातों से, उसकी ताकतों से ना बलद ना समझ। बुढ़िया ने क्या किया, अपने आप को समझदार समझा। बुढ़िया ने कहा, बाज कैसे ना समझ आदमियों के पास तुम थे कि तुम्हारे चोंच बढ़ गए, किसी ने तराशा भी नहीं, नाखून बढ़ गए, किसी ने तराशा भी नहीं, पर भी किसी ने नहीं काटा। बुढ़िया ने पर भी काट दिया, नाखून भी काट दिया, चोंच भी काट दिया, यानी नाकारा कर दिया बाज को। वो सिपाही बाज को उठाकर बादशाह के पास ले आया। बादशाह कुछ देर तक रोता रहा। रोते रोते बादशाह ने कहा, बाज जब तक तू मेरे पास था तेरी कद्र का आलम क्या था, ना समझ के पास जा पहुंचा तो तेरी ये हकीकत है कि जो ना समझू के पास जाता है उसकी यही हकीकत होती है और उसका हाल यही होता है कि पर भी काटे जाते हैं, नाखून भी काटे जाते हैं और उसके होठ भी काटे जाते हैं। तू मुझको छोड़कर एक नासमझ के पास पहुंच गया था, इसलिए तुझे ये सजा मिली। अब आप कहेंगे हमारे साथ कैसे ये मामला? सुनो, जब तक हम अल्लाह की बारगाह के रहे, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के, मखलूक के पेशवा, रहबरो, रहनुमा, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिराई कमी वकार में। हमारी इज्जत क्यों घटी? हम नबी के दरबार को छोड़ दिए, नबी की मोहब्बत को छोड़ दिए, नबी के इश्क को छोड़ दिए, नबी के रास्ते को छोड़ दिए। बाज हम और आप हैं और बुढ़िया ये दुनिया है। हम दुनिया में आ गए, सब कुछ हमारा खत्म हो गया, दुनिया ही का होकर रह गए। अब हमारी वो परवास खत्म हो गई, हमारी तेज जहनी खत्म हो गई, हमारी जो है इसको मोहब्बत और रियाजत का जो मामला था वो खत्म हो गया। सब चीज खत्म करके हम दुनिया ही के होकर रह गए। अब हम किसी काम के नहीं हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कहने का मतलब यह है कि हम दुनिया में आए हैं, अपना मंशा समझें, अपना मतलब समझें, अपना मकसद समझें, अपना वजूद समझें। जब अपने आप को समझेंगे खुदा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा।
कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, कर बुढ़ापा आ गया फिर बात बन पड़ती नहीं। इबादत में लगिए, रियासत में लगिए, अल्लाह के रसूल को राजी कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ुल करीम खोया हुआ वकार वापस मिल जाएगा और अल्लाह की बारगाह में वकार बढ़ जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जो मैंने कहा पहले मुझे फिर हमारे सुनने वाले सुनने वालियों को अमल की तौफीक अता फरमा, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। बानिया महफिल ने जिस मकसद से ये जलसा सजाया है, अल्लाह परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े में उनके